जब तक अपने घर पर लोगों का आना जाना नहीं होने दोगे ना, तब तक बाहरी लोगों के मन में गलत फहमियाँ ही उत्पन्न होंगी। याद रखो, मिलने जुलने से, बातचीत करने से, इन्हीं चीज़ों से सबको सच्चाई नज़र आती है। अक्सर कुछ वास्तविकताएं ना आँखों से देखकर ही लोग समझ पाते हैं। ज़ुबान से सुनकर या रिश्तेदारों से या अड़ोस पड़ोस से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। तो तुम ना अब जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उसी में लोगों को आने जाने दो। आना जाना होता रहेगा तो उसी के दरमियान तुम्हारी परेशानियों का हल करने भी यही लोग तुम्हारी सहायता प्रदान करेंगे और तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। आने वाले निकट भविष्य में मेरी कृपा, मेरे आशीर्वाद से तुम वो व्रत भी रख पाओगे, विशेषकर वो व्रत जो अभी तुम्हारे घर पर तुम्हें पूरी तरह मना कर दिया जाता है। मैं कुछ ऐसा प्रबंध कर रहा हूँ ना कि तुम्हारे परिवार में किसी और को वो सारे व्रत रखने कहा जाएगा जिसकी तुम्हें बहुत समय से चाहत थी, और फिर उनके संग में तुम भी रख पाओगे, और इस तरीके से तुम्हारी मनोकामना की भी पूर्ति होगी और तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे आड़े कोई बीच में नहीं आएगा। निकटतम भविष्य में तुम्हें धन की अधिक प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे खुद के मेहनत के ही दम पर, लेकिन अब पहले से ज़्यादा कमाना शुरू कर दोगे तुम। बस इतना ही मैं कहूँगा कि अब एक दिन का भी तुम बर्बाद मत करना। एक पल की खुशी या 2 पल बस कुछ चंद दिखावे या चंद चीज़ों के कारण तुम अपने पैसे को तनिक भी बर्बाद मत होने देना। क्या तुम एक बात पर गौर कर रहे हो कि तुम मांसाहारी भोजन को बहुत समय से त्यागना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था कि तुम उसे त्याग पाओ, और ना ही तुम किसी से ये कहते तो कोई तुम्हारी बात मानता। स्पष्ट रूप से तुमसे सवाल किया जाता, लेकिन अब जो कारण तुम्हें मिला है, एक तो पूरे जीवन, अब तुम जिस चीज़ के लिए त्याग रहे हो उस चीज़ की रक्षा होती रहेगी, तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। और दूसरा ये भी होगा संग में कि तुम पहले त्यागना चाहते थे तो तुम्हें जो लोग मना करते थे, अब वही लोग तुमसे कहेंगे कि उस ओर नज़र भी मत डालो। तो इस तरीके से ना तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी होती जा रही है। और अगर तुम ध्यान देकर देखो ना, तो तुमने सबूरी रखा, तुमने मुझ पर विश्वास रखा। कुछ कुछ चीज़ों की प्रार्थनाएं तो तुमने मुझसे 2-2, 3-3 साल पहले या कई साल पहले भी की थी, और अब जाकर वो पूरी हो रही है। लेकिन कितने सही समय पर और कितने सरलता से, कितने सटीक होकर वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। देख रहे हो तुम, यही करिश्मा है सबूरी का। देखो, अगर कुछ नया शुरू करोगे ना तो तुम्हें मेहनत ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा देना पड़ेगा और दिमाग भी 10 दिशाओं में भटकने लगेगा। तो कुछ नया करने की बजाय ना जो कर रहे हो ना उसमें थोड़ी संख्या और बढ़ा दो, काम की संख्या बढ़ा दो, काम के घंटों की संख्या बढ़ा दो, और जितना उसमें से जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दो ना हर कुछ को, तो तुम्हारी तनख्वाह अपने आप बढ़ जाएगी। एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ, आज एकदम कान खोल कर सुन लो और गांठ बांध कर सुन लो। किसी भी मंदिर जाते हो ना, हाँ, अगर कुछ जानकारी प्राप्त करना हो या कोई विशेष पूजन हो तो पुजारी जी से तुम्हें ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पक्षपाती करो, कोई एक के प्रति विशेष लगाव हो और दूसरे के प्रति ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रणाम करने की आदत है तो सिर्फ उन्हीं को मत करो जिनसे तुम पहचान बना रखे हो, सबको करो जो जो वहाँ पर है। और अगर नहीं कर रहे हो तो किसी को मत करो। जो करो मंदिर में सभी के लिए एक समान करो, पक्षपाती तुम्हें नहीं करना है। और ये ध्यान रख कर जाओ कि तुम किसी पुजारी को प्रसन्न करने या फिर किसी पुजारी से मिलने नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, और वही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। वहाँ बैठकर ध्यान करो, ये तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि तुम वहाँ रिश्ते नाते बनाओगे। और अगर बनाओगे तो सभी के साथ एक सा व्यवहार करोगे।
और सिर्फ मंदिर के लिए ये नियम लागू नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ विषयों पर ना तुम कुछ लोगों के लिए अलग सोच रखते हो और कुछ अन्य लोगों के लिए अलग नहीं। एक ही जैसा मत रखो अपना। जब एक विषय वस्तु पर ना एक ही जैसा तुम्हारा मत रहेगा ना, तब जाकर तुम्हें एक स्थिर व्यक्ति माना जाएगा। अन्यथा तो तुम्हें लोग पक्षपाती करने के नज़रिए से ही देखेंगे, जो गलत है ना। मैं ये जानता हूँ कि जब सूर्य अपनी तीव्रता पर रहता है तो गर्मी के मारे बीमारी होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, चक्कर खाने लगते हो, प्यास लगने लगती है, कमज़ोरी लगने लगती है। वो बात तो अलग है, उसके लिए छतरी का इस्तेमाल करो और कम से कम निकलो। लेकिन तुम ये मान लो कि तुम सौभाग्यशाली हो, इसलिए स्वयं सूर्य देव तुम्हारी खिड़की से, तुम्हारे दरवाजे से, तुम्हारे घर तक, तुम्हारे कमरे तक अपनी किरणों की आहट को लेकर आते हैं। वो आशीर्वाद है, उसका मतलब ही यही है कि तुमसे देवी देवता प्रसन्न है, तभी तुम्हें सूर्य की किरणों का आशीर्वाद मिल पाता है। तो बहुत भाग्यशाली हो तुम। इनके दरवाजे बंद मत किया करो। उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को प्रणाम तो ज़रूर करो। और साथ ही साथ ना, जिस दिन मन बहुत भारी लगने लगे, सब कुछ मुश्किल लगने लगे ना, उस दिन ज़रा गौर से बैठकर देखो, सोचो, उन पर थोड़ा चिंतन करो। वो तुम्हें बहुत शक्ति देंगे, तुम्हारे रास्ते भी आगे के खोलेंगे और बहुत कुछ तुम्हें दिखाएंगे जो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। और उनकी उस उगते और डूबते रूप को देख कर ना, तुम इस सृष्टि के कई नियम को भी समझोगे। ज़रूरी है तुम्हारे लिए समझना, क्योंकि बहुत मन परेशान होता जा रहा है तुम्हारा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, धनवान भव।